and welcome everybody back to my YouTube channel, The Economics World by Simar. So आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं and today we will do the part 4 of the series demand. एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज द रीजंस कि हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है. पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि हमारा जो डिमांड कर्व होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है. तो डिमांड कर्व इज बेसिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग क्योंकि वो इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है. तो आज हम लोग यही समझेंगे उसके रीजंस कि हमारा डिमांड कर्व एक्चुअली में डाउनवर्ड स्लोपिंग होता क्यों है. एंड इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो पहले आप वो देखिएगा, देन यू शुड कम ऑन टू दिस वीडियो एंड इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है एंड यू कैन जस्ट वॉच इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट रीजन कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है. सो द फर्स्ट रीजन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, तो जो पहला रीजन होता है, द फर्स्ट रीजन कि हमारा डिमांड कर्व, व्हाई द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. सो द फर्स्ट रीजन इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब आप बताइए, एज अ रेशनल कंज्यूमर आप किसी भी कमोडिटी के लिए कब तक पे करेंगे? जब तक आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई ना हो जाए, है ना. जो यूटिलिटी होती है दैट इज बेसिकली द सेटिस्फैक्शन, द यूटिलिटी. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं पिज्जा आप एग्जांपल ले लीजिए. तो आप ये बताइए कि जैसे जैसे हम एक एक स्लाइस पिज्जा की खाते जाएंगे तो वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन हमारा और ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा कि उसके बाद हम सेटिस्फाई होते जाएंगे कि हाँ अब हमें और पिज्जा नहीं खाना. मान लीजिए कि मैंने फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा खाया, ठीक है. अगर मैं कार्डिनली मेजर करूं, नंबर के टर्म्स में मेजर करूं, तो मान लीजिए कि मैंने फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा खाई, उससे मुझे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली, इट इज बेसिकली द सेटिस्फैक्शन. तो जो मैंने पहली स्लाइस पिज्जा खाई उससे मुझे सेटिस्फैक्शन कितनी मिली? 10 यूनिट्स की सेटिस्फैक्शन मिली. फिर मैंने सेकेंड स्लाइस ऑफ पिज्जा खाई, तो अब मेरी सेटिस्फैक्शन कम होगी, यूटिलिटी जो होगी वो कम होगी कि बढ़ेगी? ऑब्वियस ही बात है कि हमारी यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है. तो मान लीजिए यहाँ पे हमारी क्या हो गई? 8 यूनिट्स हो गई. फिर मैंने थर्ड स्लाइस ऑफ पिज्जा खाया, यहाँ पे हमारी यूटिलिटी 5 यूनिट्स की हो गई. फिर मैंने फोर्थ स्लाइस ऑफ पिज्जा खाया, यहाँ यूटिलिटी हमारी 4 हो गई. मैंने फिफ्थ स्लाइस ऑफ पिज्जा खाया, यहाँ यूटिलिटी हमारी 1 हो गई. और सिक्स्थ स्लाइस ऑफ पिज्जा में मेरी यूटिलिटी क्या हो गई? माइनस में चली गई, है ना. तो बेसिकली आप क्या देखते हैं कि हमारी यूटिलिटी क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम अपना कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, है ना. तो देखिए, यही मैं बताना चाह रही हूँ कि जैसे जैसे हमने अपना कंजम्पशन इंक्रीज किया वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी क्या हुई? डिक्रीज होती गई. ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि एज वी गो ऑन कंज्यूमिंग द एडिशनल अमाउंट ऑफ कमोडिटी, द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. जैसे जैसे हम कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी सेटिस्फैक्शन क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी. एंड एक मोमेंट के बाद तो एकदम नेगेटिव हो जाएगी. आप पिज्जा का एग्जांपल लो, क्या बहुत सारा पिज्जा आप लाख क्रेव करो पिज्जा को, लेकिन आप बहुत सारा एक टाइम पे नहीं खा सकते. एक मोमेंट के बाद तो आपको लगेगा ही लगेगा कि यार बस हो गया, अब मुझे और नहीं खाना, मैं आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, अब मुझे और नहीं खाना. सो दैट इज बेसिकली द मार्जिनल यूटिलिटी. अब अगर मैं बताना चाहूँ कि हमारे इस मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. जो कंज्यूमर होता है वो तभी तक पे करेगा जब तक उसको उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल नहीं मिल जाती. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी कमोडिटी का यूनिट्स है दैट इज 1 2 3 4 5. ठीक है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, ऑब्वियसली बात है मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी. तो यहाँ 10 है, 8 6 4 2 एंड यहाँ मैंने प्राइस ले लिया, प्राइस मैंने कांस्टेंट ही रखा दैट इज 6. ठीक है, अब इस प्राइस पे हमारे इस यूनिट्स में मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या थी? ये. अब आप बताओ, अगर मैं इधर देखूं तो इधर हमारा गेन क्या है? प्राइस से सैक्रिफाइस से क्या है? ज्यादा है. यहाँ हम प्राइस कम पे कर रहे हैं जितनी हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है. यहाँ पर हमारा गेन इज इक्वल टू सैक्रिफाइस है. सैक्रिफाइस इज बेसिकली द प्राइस एंड यहाँ पर हमारा गेन क्या है? लेस देन सैक्रिफाइस.
तो आप देख रहे हो कि इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारा प्राइस डिक्रीज होता जाता है वैसे वैसे हमारी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। सो बेसिकली कंज्यूमर हमारा कब तक पे करेगा, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, सैक्रिफाइस से इक्वल नहीं हो जाती। तो ये हमारा एक रीजन बनता है कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ठीक है। और क्योंकि यही हमारी यूटिलिटी स्केड्यूल बनेगा और यही यूटिलिटी स्केड्यूल हमारा क्या बन जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी। आप देख रहे हो ना मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जा रही है, तो जब ये गिरेगी तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ऑब्वियस ही बात है ऐसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और यही हमारा किसका ग्राफ होता है, डिमांड कर्व का। तो यही एक फर्स्ट रीजन है कि जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से। एंड ये लॉ क्या कहता है कि एज वी गो ऑन कंज्यूमिंग द एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी द सेटिस्फैक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग। ओके, तो ये हमारा लॉ ऑफ डीएमयू है सबसे पहला, जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब सेकेंड रीजन हमारा है इनकम इफेक्ट, ठीक है। अब ये इनकम इफेक्ट क्या है, देखिए इनकम इफेक्ट हमारी बेसिकली रियल इनकम है, ठीक है। रियल इनकम मतलब जो हमारे पास पैसा होता है कोई चीज खरीदने के लिए, परचेजिंग पावर। तो आप मेरे को ये बताओ कि जैसे मान लीजिए कि हमारी इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो इस केस में जो हमारी परचेजिंग पावर है, इनकम छोड़िए, आप मान लीजिए किसी कमोडिटी का प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर हमारी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो जो हमारी परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर, इसी को आप क्या कहते हो, रियल इनकम कहते हो, वो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। जो हम पहले कमोडिटी परचेज नहीं कर पा रहे थे अपनी इनकम से, जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, अब क्योंकि हमारे उस कमोडिटी का प्राइस रिड्यूस हो गया है तो अब हमारी रियल इनकम, जो हमारे पास पैसा है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांड भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए आगे लॉ ऑफ डिमांड की प्राइस डिक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। एंड इसी इनवर्स रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम क्या बनाते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया दूसरा रीजन कि व्हाई द इनकम इफेक्ट लीड्स टू द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व। अब थर्ड रीजन हमारा आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में बताया था, जहां पे मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड बताया, तो यू शुड आल्सो वॉच दैट वीडियो। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या थे, जैसे मैंने आपको टी एंड कॉफी का एग्जांपल दिया था, टी एंड कॉफी हमारे क्या थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स थे। अब इसकी वजह से हमारा इस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए यहाँ पे मैं टी ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं कॉफी ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब अगर टी का प्राइस इंक्रीज होगा, ठीक है, टी का हमारा प्राइस इंक्रीज हो गया तो अब ये रिलेटिवली कॉस्टलियर हो गया, ये क्या हो गया, रिलेटिवली कॉस्टलियर, किससे, देन द कॉफी, कॉफी से क्या हो गया, रिलेटिवली कॉस्टलियर हो गया, ठीक है। तो जब इसकी प्राइस इंक्रीज होगी, इसकी प्राइस तो वही है, ठीक है, अब इसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नाउ इट इज रिलेटिवली कॉस्टलियर देन द कॉफी, और इसकी वजह से जो हमारी कॉफी की क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मैंने सब्स्टिट्यूट गुड के केस में यही बताया था कि एक की प्राइस दूसरे की डिमांड को कैसे अफेक्ट करती है। मैं यहाँ पे सेम पैरामीटर्स पे कंपेयर नहीं कर रही हूँ कि प्राइस प्राइस क्वांटिटी क्वांटिटी, नहीं, यहाँ पे दो कमोडिटी के बीच में एक का प्राइस दूसरे की क्वांटिटी को कैसे अफेक्ट करता है, मैं आपको ये बता रही हूँ। तो टी का प्राइस इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो इस टी के प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, कॉफी की डिमांड बढ़ गई। लेकिन मुझे ये नहीं देखना है, मुझे ये देखना है कि अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है हमारे डिमांड का। तो आप अगर सिर्फ टी का देखो तो टी की प्राइस इंक्रीज हुई, ठीक है। अब इस टी की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से ये रिलेटिवली क्या हो गया, कॉस्टलियर हो गया, किससे कॉस्टलियर हो गया, दैन द कॉफी, और इसकी वजह से इसकी डिमांड क्या हो गई,
गिर गई। एंड वाइस वर्सा रिलेशनशिप, अगर इसका प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी और इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वाइस वर्सा रिलेशनशिप आप देख के चलो। अब क्योंकि देखो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप आ गया तो हमारा डिमांड कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी हमारा क्या बनता है, एक रीजन बनता है। क्यों, क्योंकि अब क्या होगा, क्योंकि हमारी टी रिलेटेडली कॉस्ट क्लियर होगी, तो अब जो कंज्यूमर्स है वो स्विच कर जाएंगे। किस पे स्विच कर जाएंगे, कॉफी में। वो बोलेंगे छोड़ो, प्राइस हाई हो गया, टी एंड कॉफी ऑलमोस्ट सेम ही होगी, तो क्या होगा, चलो हम कॉफी को कंज्यूम कर लेते हैं। सो दिस इज हाउ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आल्सो लीड्स टू द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व. Now the fourth reason is the new customers. This is an easy point. इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए कि पहले किसी कमोडिटी का प्राइस जो भी रहा हो, एंड जब मान लीजिए कि किसी कमोडिटी का प्राइस हमारा, एप्पल्स का प्राइस हमारा 40 रुपीज के जी था, ठीक है, 40 रुपीज के जी, ये हमारे एप्पल्स का प्राइस था, ठीक है। अब उस टाइम पे क्वांटिटी डिमांड मान लीजिए कर रहे थे, हाइपोथेटिकली आई एम टेकिंग, 40 लोग इसकी डिमांड कर रहे थे, 40 भी हटाओ, 20 लोग इसकी डिमांड क्या कर रहे थे। अब मान लीजिए कि प्राइस हमारे एप्पल्स का डिक्रीज हो जाता है, 40 से प्राइस हमारा क्या हो जा रहा है, अब मान लीजिए प्राइस हमारा हो जा रहा है 20 रुपीज पर केजी। तो अब जो बाकी कंज्यूमर्स थे जो 40 रुपीज में नहीं खरीद पा रहे थे, उनके लिए वो पॉसिबल नहीं था खरीदना, तो अब क्या होगा, अब वो भी 20 रुपीज में क्या खरीद पाएंगे। अब जो हमारी क्वांटिटी डिमांड जो 20 कंज्यूमर्स कर रहे थे, अब ये क्वांटिटी डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे आपने क्या समझा कि जब प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि देयर वुड बी न्यू कस्टमर्स इन द मार्केट, जो पहले इस पर्टिकुलर प्राइस पे परचेज नहीं कर पा रहे थे, अब क्योंकि प्राइस हमारा कम हो गया है तो कंज्यूमर्स हमारे क्या हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे और न्यू कस्टमर्स आएंगे। वो लोग कहेंगे चलो अब हम लोग भी एप्पल्स परचेज कर सकते हैं। सो इनवर्स रिलेशनशिप आ गया, तो इनवर्स रिलेशनशिप आ गया तो हमारा डिमांड कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो न्यू कस्टमर्स भी हमारा एक रीजन बनता है कि व्हाई आवर डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। एंड द लास्ट रीजन कि हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, दैट इज ड्यू टू फिफ्थ रीजन, डिफरेंट यूजेस। अब किसी भी प्रोडक्ट के हमारे बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने आपको बताया था जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारी अलग अलग चीजों में यूज हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारा डोमेस्टिक पर्पसेस में यूज हो सकती है, कमर्शियल पर्पसेस में यूज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप मिल्क मान लीजिए, मिल्क भी हमारा अलग अलग चीजों में यूज हो सकता है। तो उनकी भी अगर हमारी मान लीजिए कि प्राइस इस किसी कमोडिटी जिसके मल्टीपल यूजेस है, वो बहुत सारी चीजों में यूज हो सकती है, अगर उसकी प्राइस डिक्रीज हो रही है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। क्योंकि हम सोचेंगे कि चलो यार पहले इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट था, इलेक्ट्रिसिटी छोड़िए आप मिल्क लीजिए, कि मिल्क का रेट मान लीजिए कि पहले हमारा कम था, ज्यादा था, तो हम लोग सिर्फ चाय एंड इन सब में हमने लिमिट करके रखा। अब जो हमारे मिल्क का प्राइस है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो जब मिल्क का प्राइस रिड्यूस हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि चलो अब क्योंकि प्राइस कम है तो और जहां जहां हम मिल्क का यूज कर सकते हैं जो हम पहले नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द हाई प्राइसेस, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उस मिल्क प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं। हम लोग उसको डेजर्ट में यूज कर सकते हैं, कोई मिठाई बनाने में यूज कर सकते हैं, कोई स्वीट वगैरह, एंड बाकी भी जो मिल्क की कर्ड की कोई चीज बना सकते हैं। तो उस केस में हमारी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम बोलेंगे नहीं, हम लोग एक जो प्रायोरिटी रीजन है हम लोग उसके लिए यूज करते हैं एंड बाकी चीज के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो इसकी भी वजह से क्या हुआ, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, तो हमारा डिमांड कर्व क्या बन जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो ये सब बेसिकली हमारे क्या थे, रीजंस थे कि हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। सो पहला रीजन क्या था, लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी,
क्यों? क्योंकि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है एज वी गो ऑन कंज्यूमिंग द एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एंड क्योंकि हमारी यूटिलिटी कर्व भी हमारा डिमांड कर्व बनता है, तो यूटिलिटी कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो इसलिए डिमांड कर्व भी हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सेकेंड रीजन वाज द इनकम इफेक्ट, क्योंकि जब हमारा प्राइस कम होता है तो जो हमारी रियल इनकम होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इस इंक्रीज रियल इनकम से अब हम क्या कर सकते हैं, और प्रोडक्ट्स हमारे क्या कर सकते हैं, हम खरीद सकते हैं, हमारी डिमांड बेसिकली इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। थर्ड रीजन वाज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि जब हमें सब्स्टिट्यूट गुड्स का रीजन पता है कि एक की प्राइस दूसरे की डिमांड को क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो मान लीजिए कि अगर टी की जो हमारी प्राइस है वो इंक्रीज हो गई, तो अब वो रिलेटिवली कॉस्टलियर हो गई कॉफी से। अब क्योंकि वो रिलेटिवली कॉस्टलियर हो गई, तो कंज्यूमर्स जो पहले टी पीना प्रेफर करते थे वो अब किस पे स्विच हो जाएंगे, कॉफी पे स्विच हो जाएंगे, जिसकी वजह से टी की डिमांड क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। एंड इसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व क्या बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। फोर्थ रीजन वाज द न्यू कस्टमर्स। प्राइस अगर मान लीजिए कि हमारा कम हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि और ज्यादा कंज्यूमर्स उस कमोडिटी को परचेज करना चाहेंगे, न्यू कस्टमर्स हमारे मार्केट में बनेंगे, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी, एंड दिस विल ऑल्सो लीड टू द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व। एंड लास्ट वन वाज डिफरेंट यूजेस, कि अगर हमारे किसी एक कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस हैं, तो क्या करेंगे कि अगर प्राइस उसका कम है तो हम उन पर्टिकुलर यूजेस में यूज कर सकते हैं, हमारी डिमांड इंक्रीज होगी। लेकिन अगर प्राइस बहुत ज्यादा हाई है तो हम प्रायोरिटी रखेंगे। तो इनवर्स रिलेशनशिप आ गया कि एक का प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होगी, एंड प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगी। सो दीज वर द रीजंस जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। एंड बिलीव मी, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर डिमांड सीरीज। एंड इसके अभी तक हमने 3 पार्ट्स किए हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, आप उसमें देख लीजिएगा। एंड प्लस इसके बाद और आने वाले टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, कि अब हमारे किस केस में डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दैट। एंड आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स वर्ल्ड बाय सिमर, एंड यूट्यूब पे यू शुड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू।